खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई मोतबर, मुकद्दम, मोहतरम और मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम ज़बूर 1 पर 3 हफ्ते पर मुश्तमिल पैगामात के एक सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। आज के पैगाम में हम पहली 2 आयात पर बात करते हुए सीखेंगे कि मसीही होते हुए हम किस तरह मनफी असरात के ख़तरात से महफूज होते हुए अपने आप को सच्चाई पर कायम रख सकते हैं। अगले हफ्ते हम कामयाबी के मौजू पर बात करेंगे और तीसरा हफ्ता जो होगा उसमें हमारा मौजू मुश्किलात में उम्मीद रखने के ताल्लुक से होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़बूर 1 का मुताला हम सबों के लिए बाइस बरकत होगा। आइए सबसे पहले बगैर वक्त ज़ाया किए इस ज़बूर की तलावत करते हैं और फिर हम इस ज़बूर पर बातचीत करेंगे। ज़बूर 1 में यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पार लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। ज़बूर 1 का तमाम ज़बूरों की किताब में पहले नंबर पर होना कोई इत्तफाक और हादसा नहीं है। ये ज़बूर तमाम ज़बूरों का खुलासा करता है। ये तमाम ज़बूरों के मकसद की वजाहत करता है। इस ज़बूर समेत तमाम ज़बूरों का मकसद खुशी से खुदावंद की परस्तिश और सिताइश करना है, जिनका इन्हिसार हालात पर नहीं है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, खुदा की परस्तिश और सिताइश ज़बूर 1 समेत तमाम ज़बूरों का मरकज और मकसद और मुद्दा है। आपने अपने बचपन में हो सकता है कि परियों की कहानियां पढ़ी और सुनी हो, जिनका अख्ताम इन अल्फाज पर अक्सर औकात हुआ करता है, और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मगर हम सब जानते हैं कि असली जिंदगी में अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। हकीकी जिंदगी बहुत पेचीदा और मुश्किलात से भरी है। हर शख्स और ख़ास तौर पर ईमानदार अक्सर औकात हंसी खुशी जिंदगी नहीं गुजारता। ज़बूर 1 समेत तमाम ज़बूर हमें मुश्किल हालात में खुदावंद की हम्द व सिताइश करते रहने का दर्स देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस ज़बूर की तलावत के दौरान कुछ चीज़ों और अल्फाजों की तरतीब पर ज़रूर गौर किया होगा। ज़बूर नवीस 2 किस्म के लोगों का जिक्र करता है। एक वो जो मुबारक है, यानी बरकत याफ्ता, खुशहाल, और दूसरे वो जो गैर मुबारक है, जिन्हें ज़बूर नवीस शरीर, खताकार और ठट्ठाबाज कहता है। वो खताकारों की राह का मवाजना सादकों की राह से करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो 3 तरह की जिस्म की हालतों का भी जिक्र करता है: चलना, खड़े होना और बैठना। ज़बूर 1 समेत पूरी बाइबल तमाम इंसानियत को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। एक वो जो खुदा के फर्जंद हैं, और दूसरे वो जिनका बाप इस दुनिया का सरदार है। बाइबल मुकद्दस ये भी सिखाती है कि इस दुनिया का हर शख्स सिवाय एक के गुनाह की लानत के मातहत पैदा होता है। दूसरे अल्फाज में कोई भी इंसान मासूम नहीं है, बल्कि मुजरिम है, उस वक्त तक जब तक खुदा हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करके हमें तब्दील ना करे। बदी हम सब के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। जिस इब्रानी लफ्ज का तर्जुमा इस ज़बूर में 4 मरतबा शरीरों और शरीर किया गया है, इसका मतलब छोटी मोटी शरारतें नहीं है। ऐसी शरारतें जो बाज़ औक़ात हम अपने दोस्तों के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, बाज़ औक़ात उस्तादों के साथ और सहेलियों के साथ किया करते हैं।
जिन छोटी मोटी शरारतों का मकसद सिर्फ तफरी लेना होता है। यहाँ पर इब्रानी लफ्ज राशा इस्तेमाल हुआ है जो 262 बार अहद अतीक में जिसका जिक्र किया गया है, और इस लफ्ज का ज्यादातर तर्जुमा बदकार किया गया है और कई जगह पर तसव्वुर मुजरिम का पाया जाता है। पहली बार ये लफ्ज राशा जो है ये पैदाइश 18वें बाब के अंदर उसकी आयत नंबर 23 और 25 में सदूम और अमूरा जैसे इंतहाई बदकरदार लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जहां 10 रास्तबाज लोग भी नहीं थे। उनका शोर बहुत बढ़ गया था, कलाम फरमाता है, और उनका जुर्म नहायत संगीन था। बाज़ औक़ात हम सिर्फ कत्ल, जिना, चोरी वगैरह ही को बदकारी तस्वर करते हैं। छोटे छोटे झूठ, बुरी बातें, दूसरों पर गुस्सा करना, बदगोई हमारी नजर में बदी नहीं हुआ करती। हमारे माशरे में कई बार लोग कहते हैं कि क्या करें पादरी साहब, करना पड़ता है। खुदा की नजर में हर बदी याद रखें कि शरारत और गुनाह है। खुदा का किरदार मुकम्मल तौर पर पाक है, उसका पाकीज़गी का मयार बेइंतहा बुलंद है। खुदा को हर बदी और शरारत से नफरत है, उसे घिन आती है। हर वो काम जो खुदा के किरदार के मुनाफी है वो दरअसल बदी और शरारत के जुमरे में आता है। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह की शरारत और बदी के जेर असर आकर उसके किरदार के खिलाफ चलें। इसलिए वो ज़बूर 1 के जरिए हमें हर बदी और शरारत से खबरदार करता है। आज हम ज़बूर 1 में से पहली और दूसरी आयत में से इस मौजू पर बात करेंगे कि मनफी असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, और इस मौजू के ताल्लुक से हम पहली 2 आयत में से 3 असबाब जो है वो सीखेंगे। मनफी असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं। पहली जो चीज है जो आयत नंबर 1 हमें सिखाती है, पहला जो सबक आयत नंबर 1 सिखाती है वो ये है कि हम खबरदार रहें। आयत नंबर 1 में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये आयत मुझे लाहौर रेलवे स्टेशन की याद दिलाती है, जहां हाई टेंशन बिजली की तारों पर ढांचा बना हुआ है और उस पर क्रॉस का निशान लगा है। और अगर आप लाहौर स्टेशन में कभी जाने का आपका इत्तेफाक हुआ है तो आपको याद होगा कि हाई टेंशन जो बिजली के तार हैं उन पर ढांचा बना हुआ है, उस पर क्रॉस का निशान है। इस आयत से मुझे ना सिर्फ ये कि लाहौर के स्टेशन की याद आती है, बल्कि मुझे शारा फैसल पर भागते हुए PSO के ऑयल टैंकर भी याद आ रहे हैं, जिन पर लिखा होता है हाईली फ्लेमेबल, फासला रखिए। पहली आयत हमें खबरदार करती है और खबरदार करते हुए कहती है फासला रखिए। कराची की सड़कों पर एहतियात करने के लिए कई जगह पर साइन बोर्ड लगे हैं और उन पर लिखा है एहतियात कीजिए, इंतहाई खतरनाक मोड़ आगे है या आगे चढ़ाई है। ज़बूर नवीस कह रहा है उन लोगों से मोहतात रहिए जो आप पर मनफी असरात छोड़ जाते हैं। पौलुस की जुबान में ज़बूर नवीस ये कह रहा है कि फासला रखिए और एहतियात कीजिए, क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ये पुराने सांप के साथ बुरी सोहबत ही थी जिसने हवा और आदम की अच्छी आदतों को बिगाड़कर खुदा की खूबसूरत सोहबत से महरूम कर दिया और यूं गुनाह नस्ल इंसानी में दाखिल हो गया। दूसरे अल्फाज में हम ये कह रहे हैं कि बुरी सोहबतें बुरे असरात डालती हैं, मनफी असरात डालती हैं। बुरी सोहबतें हमारे खुदा के साथ और आपस के जो ताल्लुकात हुआ करते हैं उन पर मनफी और बुरे असरात डालती हैं। बुरी सोहबतें मुख्तलिफ तरीकों से हमें मुतासिर करती हैं। बाज़ औक़ात हमें उन तरीकों का एहसास भी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम जिन करीबी लोगों, रिश्तों और चीज़ों से बहुत लगाव और बहुत मोहब्बत करते हैं, वही लोग, वही रिश्ते और वही चीज़ें
हम पर मनफी असरात डाल रहे होते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। कई बार हमारे पसंदीदा टीवी शोज, ड्रामे, न्यूज चैनल्स हमारे ऊपर मनफी असरात की गोलाबारी और बमबारी और बौछार कर रहे होते हैं और हम या तो बेखबर होते हैं या लापरवाही इख्तियार करते हैं। किसी ने एक बार कहा था, ये दुनिया बेवकूफों का बाजार है, यहाँ सब कुछ बिकता है, बस थोड़ी सी बेचने की अक्ल होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं और ना ही हम बेवकूफ हैं, क्योंकि हम में मसीह की अकल है। ज़बूर नवीस हमें खबरदार करता है कि अगरचे दुनिया में सब कुछ बिकता है, लेकिन हमें दुनिया का सब कुछ नहीं खरीदना है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुनिया से मुतासिर होने के लिए नहीं चुना, बल्कि दुनिया को मुतासिर करने के लिए चुना है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम जमीन के नमक और दुनिया के नूर हो, तो आप ये कह रहे थे कि नमक और नूर का काम दूसरों को अपने मजे, अपने टेस्ट और अपनी लाइट, अपनी रोशनी के जरिए से मुतासिर करना है, मुतासिर होना नहीं है। हमें दुनिया की शहद और दुनिया की तारीकी से मुतासिर नहीं होना है। आयत नंबर 1 में ज़बूर नवीस हमें खबरदार करता है कि हम गौर करें, हम किसकी सलाह पर चलते हैं, हम किसकी राह में खड़े होते हैं, हम किसकी मजलिस में बैठते हैं। दूसरे अल्फाज में वो कौन है जिससे हम मुतासिर हो रहे हैं। क्या हम शरीरों, खताकारों और ठट्ठाबाजों को अपनी जिंदगी पर असरअंदाज होने दे रहे हैं? आज से तकरीबन 3000 साल पहले जब इस ज़बूर को तहरीर किया गया, लिखा गया, तो दूसरों को मुतासिर करने और मुतासिर होने के मौके कम थे, क्योंकि लोगों की सोहबतें मुख्तसर थीं, मेल मिलाप महदूद थे। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मुतासिर होने के मौके। आज लोगों की आबादी बढ़ जाने से मुतासिर होने के जो मौके हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। क्या आपको 1980 का अशरा याद है, जब पीटीवी का वाहिद चैनल हुआ करता था और चंद मखसूस एड्स और कमर्शियल दिखाए जाते थे? स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एड था, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। मेट्रो मिलन अगरबत्ती ये एडवर्टाइज था कि 4 की जगह 1 काम करती है। डिंटोनिक का कार्टून जो सारी कारों को सड़क के ऊपर रोक कर टक्कर लगवा देता था। फिलिप्स बल्ब का एक तारा सारे घर को रोशन कर देता था। चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश एक बार लगाते और शान से लोग चलते जाते थे। भूल ना जाना फिर पापा, नौरस लेकर घर आना, ये चंद गिने चुने इश्तहारात थे जो पीटीवी पर चला करते थे। दूसरी तरफ आज के जदीद दौर में हजारों बल्कि लाखों कंपनियां अपनी चीजों की फरोख्त के लिए और आपको मुतासिर करने के लिए कई जराए यानी टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है। इंतहाई सख्त मेहनत करती है, अनथक मेहनत करती है दिन रात। बाइबल मुकद्दस के मुतालिक इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर अक्सर औकात जो मालूमात दी जाती हैं, जो तालीम दी जाती है, वो दुरुस्त नहीं है। हमें मुतासिर किया जा रहा है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर। आइए ज़बूर की पहली आयत पर एक बार फिर से गौर करते हैं और देखते हैं कि लोग किस तरह हमें मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 1 हमें बताती है कि वो हमें अपने साथ चलने की दावत देकर मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। फिर वो हमें अपने साथ खड़े होने के लिए कहते हैं। फिर आखिरकार वो हमें अपने साथ बैठने पर मजबूर करते हैं। चलते वक्त वो हमें मुख्तलिफ और तरह की सलाह देते हैं। फिर वो हमें अपनी राह के मुतालिक बताते हैं और आखिर में अपनी मजलिस का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। पहले पहल वो हमें शरीरों से मिलवाते हैं, फिर मुलाकात में खताकार शामिल हो जाते हैं और आखिर में ठट्ठाबाज भी मजलिस का हिस्सा बन जाते हैं। ज़बूर नवीस हमें खबरदार करता है कि हमें शुरू ही से शरीरों की सलाह पर नहीं चलना,
ना ही खताकारों की राह में खड़े होना है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, खबरदार नहीं होंगे, तो आखिरकार ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठना हम अपनी आदत बना लेंगे। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि सलाह के बगैर मंसूबे इरादे यानी मंसूबे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से कयाम पाते हैं। इमसाल 15वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है। सादा अल्फाज में, जितने ज्यादा लोग सलाह देंगे, कामयाबी के मौके उतने ही ज्यादा होते हैं। मगर किसकी सलाह? शरीरों की सलाह या रास्तबाजों की सलाह? आज हमें सलाहकारों की कसरत की कमी नहीं है। हर टीवी शो और हर ड्रामा अपना अपना चूरन बेच रहा है। हर न्यूज चैनल और हर आर्टिकल अपनी सलाह दे रहा है। हर बाइबल का खादिम और पास्टर मुझ समेत अपनी सलाह के जरिए आपको मुतासिर कर रहा है। यहां तक बात जा पहुंची है कि YouTube पर हर शख्स, चाहे वो मोची हो, चाहे वो खाना बनाने वाला शेफ हो, चाहे घर पर देसी किस्म के एसी बनाने वाला शख्स हो, चाहे गधा गाड़ी चलाने वाला शख्स हो, अपनी वीडियो के आखिर में एक जुमला जरूर कहता है। और मुझे मालूम है कि आप सब इस जुमले से बखूबी वाकिफ है। वो जुमला भला क्या होता है? मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लिहाजा ज़बूर 1 की पहली आयत हमें खबरदार करती है, हम फासला रखें, हम मोहतात रहें, हम खबरदार रहें। हम किससे मुतासिर हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शरीरों, खताकारों और ठट्ठाबाजों के जेरे असर हैं। हमें खबरदार रहना है। दूसरा सबक जो हमें आयत नंबर 2 से सीखते हैं वो ये है कि हमें ना सिर्फ खबरदार रहना है बल्कि खुशगवार रहना है। मैं रिपीट करता हूं, हमें ना सिर्फ खबरदार रहना है शरीरों से, खताकारों से और ठट्ठाबाजों से, बल्कि हमें खुशगवार रहना है। दूसरी आयत के पहले हिस्से में हम पढ़ते हैं, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। मुबारक शख्स खुदावंद की शरीयत में खुशनुदी पाता है। जहां पहली आयत ये सिखाती है कि हमें किन के साथ नहीं चलना, नहीं खड़े होना और नहीं बैठना, वहीं आयत नंबर 2 हमें ये सिखाती है कि हमें किसके साथ चलना, किसके साथ खड़े होना और किसके साथ बैठना है। दूसरे अल्फाज में हमें किस से मुतासिर नहीं होना और किस से मुतासिर होना है। आयत नंबर 1 हमें सिखाती है कि किन लोगों से हमें खबरदार रहना है, और आयत नंबर 2 ये सिखाती है कि हमें किसके साथ खुशगवार रहना है। आयत नंबर 2 का पहला लफ्ज अगर आपने बारीकी से नोट किया हो तो लफ्ज बल्कि है। ये लफ्ज बल्कि हमें खबरदारी से खुशगवारी की तरफ ले जाता है। हमें खुदावंद के कलाम में खुशगवार रहना है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। ये लफ्ज जो उर्दू का लफ्ज खुशनुदी है, इब्रानी जबान में यहाँ पर जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो खैफत है। 39 मरतबा ये लफ्ज जो है ये पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है, और इसके उर्दू में जो तराजुम है वो खुश होना, मांगना, चाहना, मर्जी पूरी करना और मुश्ताक होना वगैरह है। हमें उसी तरह खुदा के कलाम के मुश्ताक होना है जैसे सबा की मलका सुलेमान के खजानों की मुश्ताक थी। जिस तरह खुदा कुर्बानी से नहीं बल्कि फरमाबरदारी से खुश होता है। जैसे तूफान में फंसे हुए लोगों को तूफानों के थम जाने से खुशी होती है, ज़बूर 107 और उसकी 30वीं आयत हमें यह सिखाती है। लफ्ज खुशनुदी का ताल्लुक हमारे जज्बात के साथ है, हमारे इमोशंस के साथ है। जब आप खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं तो क्या आपके जज्बात को कुछ होता है, यानी आपके जज्बात मुतासिर होते हैं या नहीं? मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मैं खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारते हुए कोई खूबसूरत सच्चाई सीखता हूं तो मुझे ना सिर्फ कुछ होता है बल्कि यकीन मानिए कि बहुत कुछ होता है। अगर खुदा के कलाम के जरिए हमारे जज्बात मुतासिर नहीं होते, हमें
कुछ कुछ नहीं होता, इसके बरक्स हम बोर हो जाते हैं, हम उकताना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में गड़बड़ हुआ करती है। ज़बूर 119 की आयत नंबर जो 18 है इस गड़बड़ की तरफ इशारा करती है जो हमारे जज्बात को ठंडा कर देती है। लिखा है ज़बूर 119 की 18वीं आयत में, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। या तो हम खुदा के कलाम के जरिए खुदा के अजायब देख नहीं पाते, या देखे तो होते हैं मगर हम भूल जाते हैं। हमें ऐसी सूरत हाल में खुदा से दुआ करने की जरूरत है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे कलाम से तेरे हैरत अंगेज कुदरत और हशमत से भरे हुए काम और वादे देख सकूं, और जब देख लूं तो मुझे कुछ कुछ होने लगे, मेरे जज्बात मुतासिर हों। हो सकता है कि कलाम खुदा के मुताले से आपके जज्बात इसलिए मुतासिर नहीं होते क्योंकि आप निजात याफ्ता नहीं है। आप खुदा के कलाम के गैर फानी तुख्म से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा नहीं हुए। अगर ऐसा है तो आप खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा कीजिए कि वो आपको तमाम गुनाहों से पाक और माफ करके अपनी हमेशा की जिंदगी आपको दे, अपना रूह आपके बातन के अंदर डाले और जन्म के अंधे की तरह ना सिर्फ आपकी जिस्मानी आंखें बल्कि रूहानी आंखें खोल दे। इसके बाद जब आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी, आप खुदा के कलाम के साथ चलेंगे, खुदा के कलाम के साथ खड़े होंगे, उसके साथ बैठेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप खुशनुदी पाएंगे। उसका कलाम आपके अंदर जज्बात का उमड़ता हुआ एक समंदर बन जाएगा और आपके अंदर कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा। आप बेसाख्ता ज़बूर नवीस की तरह पुकार उठेंगे, खुदावंद की शरीयत में मेरी खुशनुदी है, खुदावंद का कलाम मेरे जज्बात को मुतासिर करता है। तीसरा सबक जो हमें ज़बूर 1 की पहली 2 आयत से मिलता है वो ये है कि हम ना सिर्फ खबरदार रहें शरीर लोगों से, खताकार लोगों से, ठट्ठाबाज लोगों से, उनकी मशवरत से, बल्कि खुशगवार रहें, खुदा के कलाम में खुशनुदी को तलाश करें। और इसके साथ साथ तीसरा सबक ये है खबरदार रहें, खुशगवार रहें, और तीसरा सबक ये है ख्यालदार रहें। दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। जहां खुशनुदी का ताल्लुक जज्बात के साथ है, वहां खुदावंद की शरीयत पर ध्यान का ताल्लुक ख्यालात के साथ है। सो खुशनुदी ख्यालात को मुतासिर करती है और खुदावंद की शरीयत पर ध्यान हमारे ख्यालात को मुतासिर करता है। ध्यान रहता है के लिए इब्रानी लफ्ज यहाँ पर हागा इस्तेमाल हुआ है, जो अहदे अतीक में 25 बार जिसका हमें जिक्र मिलता है। यसाया 31:4 में इस इब्रानी लफ्ज का तर्जुमा शेर के गुर्राने की सूरत में किया गया है, जब शेर अपने शिकार पर गुर्राता है। यसाया ही की किताब के 59वें बाब की 11वीं आयत में इसका तर्जुमा कबूतर की तरह दुख में कुड़ने के लिए किया गया है। और यसाया 16वें बाब की 17वीं आयत में मुआब के इंसानों की तबाही पर वावेला करने के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यसाया ही की किताब के 8वें बाब की 19वीं आयत में यही लफ्ज जिन्नात के यारों और अफजून गरों के फुसफुसाने और बुड़बुड़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। मगर ज़बूर 1, यशवा 1:8 और ज़बूर 63 की 7वीं आयत और इसके साथ और भी कई रेफरेंसेस है जहां पर इब्रानी लफ्ज हागा का तर्जुमा जो है वो तर्जुमा और जो मफहूम है वो ख्यालात की जुगाली है, ख्यालात में जुगाली करना। जब मैंने लफ्ज जुगाली इस्तेमाल किया तो मुझे मालूम है आपके जहन में फौरी तौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का जिक्र आया। ये वो जानवर हैं जो चरते वक्त, खाना खाते वक्त जुगाली करते हैं। ज़बूर नवीस जब हमें यहाँ पर यह सिखाता है कि
जो मुबारक शख्स है उसका जो ध्यान है वो खुदावंद की शरीयत पर लगा रहता है, तो वो ये कह रहा है कि वो अपने ख्यालात में खुदा के कलाम की जुगाली करता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी च्युइंगम वगैरह खाई या चबाई है तो आपको पता है कि जुगाली करना क्या होता है। हमें जानवरों की तरह मुंह की बजाय अपने जहन और ख्यालात में खुदावंद की शरीयत यानी उसके कलाम पर ध्यान करना है, यानी जुगाली करते रहना है। खुदावंद के कलाम पर ध्यान करने का एक और मतलब उसके कलाम में ऐसे खो जाना है जैसे एक कव्वाल जब कव्वाली गाते हुए खुद भी खो जाता और डूब जाता है और सुनने वालों पर भी गहरा असर डालता है और उनके ख्यालात कव्वाली में जो है वो डूब जाते हैं। खुदा ये चाहता है कि ना सिर्फ हमारे जज्बात खुदा के कलाम में मौजूद हों, हमारे जज्बात उसके कलाम की तरफ लगे रहे, बल्कि वो ये चाहता है कि हमारे ख्यालात भी उसके कलाम में डूबे रहें। यही वजह है कि ज़बूर नवीस मुबारक आदमी के मुतालिक ये कहता है कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, बल्कि उसी की शरीयत पर उसका ध्यान रहता है। यानी दूसरे अल्फाज में ना सिर्फ वो मुबारक आदमी ना सिर्फ खुदावंद के कलाम के असर में आकर उसके जज्बात मुतासिर होते हैं, बल्कि उसके ख्यालात भी मुतासिर होते हैं। याद रखें, यहाँ ज़बूर नवीस रवायती बाइबल स्टडी की बात नहीं कर रहा, जो हम अक्सर औकात पादरी साहब के कहने पर शायद मजबूरी की हालत में करते हैं। हम कहते हैं चलो पादरी साहब खुश हो जाएंगे, बाइबल स्टडी कर लेते हैं। या आज के अपने 2 बाब पढ़ने का फर्ज अदा करने का तसव्वुर यहाँ पर ध्यान करने में नहीं है। हर रोज 2 बाब पढ़ना, साथ में डायरी और कलम रख लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त में अगर मेरे पूरे ख्यालात और जज्बात उसके कलाम में डूबे हुए नहीं हैं तो 2 घंटे तो क्या 2 महीने 2 साल बल्कि 200 साल भी अगर खुदा के कलाम को पढ़ते रहें तो बेफायदा है। लफ्ज़ ध्यान जो है इसमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने, गौर करने और आयात को याद करने का मफहूम है, लेकिन ये मफहूम सिर्फ यही नहीं है, मगर ये जो मफहूम है ये महदूद मफहूम इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हमारी ज़िंदगी का हर फैसला और हर हिस्सा खुदा के कलाम के मुताबिक हो। आज खुदा के कलाम पर ध्यान लगाने के लिए जो सहूलतें हमें हासिल हैं, पुराने वक्त में अहद अतीक में लोगों को इन ये सहूलतें मैसर नहीं थीं, वो ऐसी सहूलतों से महरूम थे। आज हम जो सहूलतें रखते हैं और रखते हुए भी कई बार कलाम पर ध्यान नहीं लगाते हैं, उस वक़्त लोग इन सहूलतों से महरूम होते हुए भी खुदा के कलाम पर ध्यान लगाया करते थे। खुदा उस वक्त भी तकाजा करता था कि लोग दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान करें, और खुदा का तकाजा आज के ईमानदारों से भी ये है कि अहद जदीद के जो ईमानदार हैं आज के दौर में वो भी दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान करें। सिर्फ इतवार के इतवार ही नहीं बल्कि दिन रात, यानी 24 घंटे उसके कलाम पर ध्यान करें। दूसरे अल्फाज में अपने ख्यालात में उसके कलाम की जुगाली करते रहें। ज़बूर 1 का मुसन्निफ कोई नई नसीहत नहीं कर रहा है, बल्कि ये वही नसीहत है जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को इस्तिस्ना 6 बाब की 6 और 7वीं आयत में की थी। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कहा था, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। कुछ इसी तरह की नसीहत खुदा ने यशवा को भी की थी। शरीयत की किताब, खुदा ने कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात यानी 24 घंटे इसी का ध्यान हो, यानी तू इस कलाम को ख्यालात में जुगाली करते रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ज़बूर 1 का मुसन्निफ कोई नई बात नहीं सिखा रहा है,
آج ہم جب زبور 1 پر بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے کوئی نئی تعلیم شیئر نہیں کر رہا۔ آج ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کے کلام کے مثبت اثرات اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس دنیا کے منفی اثرات سے خبردار رہنا ہے، خداوند کے کلام کی سچائی میں خوشگوار رہنا ہے اور کلام مقدس کے خیال میں خیالدار رہنا ہے، جگالی کرتے رہنا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا گہرا فضل دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مہربان باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تیرے کلام کے لیے جو ہماری زندگیوں کے اتار اور چڑھاؤ ہمارے سامنے واضح کرتا ہے، تیرے اس کلام کے لیے جو آئینہ ہے، جو ہمیں ہماری اصلی شکل و صورت دکھاتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے نہ بنیں، اس دنیا کے منفی اثرات جو ہم پر 24 گھنٹے گولہ باری اور بمباری ہر طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے متاثر نہ ہوں بلکہ ہم تیرے کلام کے، تیری شریعت کے دھیان میں لگے رہیں، اس کی خوشنودی پانے والے ہوں۔ اے خداوند، تو ہمیں کلام سے محبت کرنے والے لوگ بنا، تو ہمیں ایسے لوگ بنا جو اپنے خیالات اور اپنے جذبات میں صرف اور صرف تیرے کلام سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس دنیا اور اس دنیا کے تمام تر ان کاموں سے جو ہم پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، تو ہمیں اپنے کلام پر غور و خوض کرنے، دھیان کرنے، اس میں خوشنودی پانے کا گہرا فضل اور شرف عطا فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی راہوں کو تیرے کلام کے مطابق اے خداوند ہم تیار کرنے والے ہوں۔ ہماری زندگی کا ہر ایک فیصلہ، ہماری زندگی کے تمام تر اہم فیصلے اے خداوند، ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے اے خداوند صرف اور صرف ہماری زندگی میں تیرے پاک کلام کے معیار کو پورا کرتے ہوئے اے خداوند ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہو سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے اے خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھ سے اور تیرے کلام سے محبت کرنے والے ہوں، اور اے خداوند کبھی دائیں اور بائیں نہ مڑنے والے ہوں، بلکہ 24 گھنٹے ہمارے خیال، ہمارے جذبات صرف اور صرف تیرے کلام سے بھرے رہیں اور ہم تجھ سے معمور ہوتے رہیں، تیرے پاک روح سے معمور ہوتے رہیں اور ہمیشہ تیری خوشنودی حاصل کرنے والے ہوں۔ جو کچھ سیکھا، جو کچھ اے خداوند تیرے کلام میں سے آج ہم نے پایا ہے، فضل عطا فرما کہ وہ ہم سے ابلیس اور شریر شیطان چھیننے نہ پائے اور ہماری زندگیاں وفادار زندگیاں، تجھے خوش کرنے والی زندگیاں بن سکیں۔ ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا فرما دے۔ تیرے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے فتح مند، جلالی اور خوبصورت نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔